दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं हूं अभय और रोजाना की तरह आज भी एक सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पोस्टर से पता चल गया होगा कि हम करेंगे आज चर्चा मेंटल हेल्थ पे। तो वैसे हेल्थ शब्द जब भी हम सुनते हैं कहीं या लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हेल्थ से मतलब यही आता है कि भाई शरीर का हेल्थ, शारीरिक बनावट, बॉडी का हेल्थ। जबकि ये दो है ना, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ पर तो पहले वाला ब्लॉग है, आज मेंटल हेल्थ पे बात कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या है, कैसे डेवलप होता है और कैसे इसका विकास होता है, इस पर कर ले चर्चा। शुरुआत करते हैं शुरू से। दोस्तों जब भी बच्चा छोटा होता है तो उसको हम कई बार हकीकत से रूबरू न करा के उसमें कुछ लाग लपेट के उसको बोलना या बताना या समझाना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे ट्रैक वहीं से गड़बड़ होने लगता है। तो उपाय यही है कि जो जिस तरह से है उसी तरह से उसको बताया जाए। सच क्या है झूठ क्या है बचपन से ही बताया जाए, उसका बचपन से ही विकास किया जाए। बाद में जाकर रिजल्ट देखेंगे बहुत अच्छा होगा। तो अब आगे चलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी आपने देखा होगा जो अपने बारे में बहुत थोड़ा सा सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में, अपने काम के बारे में, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? क्या उनका मेंटल हेल्थ ठीक है? मैं तो कहूँगा नहीं। कभी भी उनसे मिलिए तो कभी आस की पड़ोस की निगेटिव चीज़ें दुनिया भर के उनके दिमाग में रहेगी, उसी को परोसना शुरू कर देते हैं। आपसे भी ऐसे लोग मिलते होंगे। तो निदान क्या है, इसका उपाय क्या है? जैसे आपको पता लगता है कि फला आदमी इसी तरह के सब्जेक्ट पर बात करता है, हमेशा निगेटिव सोचता है, निगेटिव परोसता है, लोगों के बारे में निगेटिव, आस पड़ोस के बारे में, किसी के बारे में हमेशा निगेटिव बात करता है, तो आप अगर उसके साथ बने रहेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके अंदर घर कर जाएंगी। क्योंकि रगड़ते रगड़ते रस्सी से भी पत्थर खींच जाता है। तो हम तो इंसान हैं। तो निदान यही है कि ऐसे लोगों से दूरी बना लें। आप लोगों ने मेरा शेड्यूल देखा होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ बैठूं। चलिए तो आगे चलते हैं। तो मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम सच को स्वीकारें, सच का सामना करें, दिन को दिन कहें, रात को रात कहें, गोरे को गोरा कहें, काला को काला कहें, उसमें कोई लाग लपेट बनावटीपन ना हो। ठीक है कि नहीं? एक लोगों के अंदर डर, किस बात का डर है भाई? डर समय आ रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे, हैं? या आदमी बेवजह के झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने पर कभी भी मन की शांति नहीं होगी। मन की शांति तब होगी जब आप सच का सामना करेंगे, सच को स्वीकार करेंगे। दूसरा, जरूरत से ज़्यादा स्पीड। किस चीज़ की स्पीड? चलने की, दौड़ने की नहीं, जीवन जीने की, धन अर्जित करने की। जरूरत से ज़्यादा, जरूरत पर तो करना ही करना है, और करना कम, सोचना ज़्यादा। एक तो होता है जितना, अब इसको अगर हम छोटे छोटे स्टेप में बांट लें इस जीवन चक्र को, कि टाइमिंग सेट कर लें कि इस टाइम में इतना करना है, इस टाइम में इतना करना है, इस टाइम में इतना, और स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट कर दिया जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन प्लान बना लेंगे इतना बड़ा, फिर उसी के बारे में सोचते रहेंगे, ठीक है ना? तो दिमाग का कहाँ जा रहा है, विकास किस तरह से होगा? प्रेशर पड़ेगा उस पर। तो
प्रेशर फ्री माइंड, वो माइंड जो काम बढ़िया तभी करेगा जो प्रेशर फ्री होगा। वो प्रेशर चाहे किसी तरह का हो, है कि नहीं। और अब ये अच्छा, ये दोनों फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल डेवलपमेंट जो है और फिजिकल डेवलपमेंट जो है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सही सोच तभी आएगी। अब एक बीमार आदमी क्या सही सोचेगा बताइए। एक बीमार आदमी तो अपने दवाई के बारे में, मेरे को कुछ हो ना जाए, बस वहीं उसका घूमता रहेगा दिमाग। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम शरीर से स्वस्थ हैं तभी दिमाग से स्वस्थ होंगे। तो जितना स्वस्थ होना जरूरी शरीर का है, उतना स्वस्थ होना दिमाग का भी है ना। क्योंकि कंट्रोल तो यहीं से है ना, ये सारा कंट्रोल तो यहीं से है। तो ये भी ठीक होना जरूरी है। और अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो पार्क आने का मन नहीं करेगा, उल्टी सीधी टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगी, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कोई शेड्यूल नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। और मेरा तो एक ही बात मानना है, फालतू की बातें सोचना बंद कर दे इंसान। जितना हो सकता है उतना करे ही करे, हर हाल में करना है जितना हम कर सकते हैं, जितना शरीर का उपयोग कर सकते हैं। और जो नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। तो जब बहुत ज़्यादा उसके बारे में, ऐसे काम के बारे में सोचना बंद कर देंगे जो असंभव सा है, चाहे बड़ा टारगेट, एक बार में बड़ा टारगेट बढ़ा ले लिया, उतने आपने तैयारी करी नहीं, अब फिर वो टेंशन में आ गया, ठीक है कि नहीं। तो कहाँ से मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। और इसकी भी कैटेगरी है, कई तरह का मेंटल हेल्थ है। आप कहीं अगर कोई पान गुटखा खा के किसी बढ़िया सी दीवार सफ़ेदी हुई है उस पर थूक देता है, या बढ़िया सा, यहाँ यहीं की बात बता रहा हूँ, अब ये दूसरी बात यहाँ की बता रहा हूँ, और वो बात भी यहीं की है। मेरे को चीज़ें मिलती कहाँ से, वहाँ जो वो बैठने के लिए सेट बनाया हुआ है, वहाँ पान गुटखा खा के सफ़ेद दीवार पर थूका हुआ है। और स्टील का डस्टबिन है यहाँ बगल में ही, और एक कुछ भी अपना पॉपकॉर्न या कुछ भी नमकीन खाया और वहीं नीचे फेंक दिया, जबकि डस्टबिन बगल में है। तो इसको आप क्या कहेंगे कि, मैं तो ये कहूँगा सीधा सीधा कि मेंटल हेल्थ चाहे क्वांटिटी में गड़बड़ हो, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा कम हो गड़बड़, लेकिन गड़बड़ तो है। तो इसी तरह से इसकी कैटेगरी अलग अलग है। किसी न किसी क्वांटिटी में कभी कहीं कोई रहता है, कहीं कोई रहता है, कहीं कोई रहता है। सही सोच, सच का सामना, सच को मान लेना, झूठे पुलंदे न बांधना, ठीक है। सामाजिक डर कि यार मैं ये कह दूंगा कि मेरे पास साइकिल है, बाइक है, मेरे पास कार नहीं है, तो क्या सोचेंगे लोग। एक डर सा बना हुआ है, नहीं भाई कार है मेरे पास, जबकि है मेरे पास बाइक। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो आप सच का सामना नहीं कर रहा ना इस तरह का इंसान, तो फिर दिमाग का विकास कैसे होगा। दिमाग तो वहीं उलझा रहेगा, फिर उसी में परेशान रहेगा, किससे क्या बोला था, किससे। अच्छा, एक झूठ की एक और बात है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसको बातें याद रखनी पड़ती है कि उस आदमी से तो ये मैंने बोला था, उससे ये बोला था,
याद रखना पड़ेगा कि कहीं जो उसको बोला था वही बात इसको बोल रहा हूँ ना, कहीं इसको अलग बोल दूँगा, दोनों मिल गए, उनको बात का पता चल गया तो कहेंगे यार ये बड़ा झूठा है यार। लास्ट में निदान पर ही बताते हैं। निदान मेरे समझ से यही है कि आप जो है बचपन से ही बच्चे को सच का सामना करना सिखाइए, उसको बताइए झूठ से कोसों दूर रहे, जो है उसको मान ले, और उसके साथ आप भी उसी तरह का व्यवहार करिए, उसी तरह अपने आप को भी उसी तरह से आप रखिए, क्योंकि बच्चा बड़ा जल्दी नकल मारता है। अगर आप फ़ोन पर भी किसी को कुछ बात झूठ बोल रहे हैं, उसको पता चल जाएगा कि देखो पापा ये है और ये बता रहे हैं, तो बच्चे का विकास तो ऐसे होगा। और आप जिस दिन इधर उधर की बातें, हम दुनिया के बारे में कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा ये सोचना छोड़ देंगे और अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन देखिए कितनी खुशी मिलती है। दूसरी बात यह है, आप अपने आस पड़ोस को, परिवार को, दोस्तों को किस तरह से उनके साथ पेश आते हैं, ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर आप खुशी खुशी पेश आएंगे तो चारों तरफ से खुशियाँ मिलेगी। अगर आप चिड़चिड़े रहेंगे, हर सबसे चिड़चिड़ेपन में बात करेंगे हैं, तो अपना भी मेंटल हेल्थ जो है कि ठीक नहीं रखेंगे, दूसरे का भी ठीक नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के इंसान के विकास के लिए जितना शारीरिक विकास का महत्व है, उतना ही बौद्धिक विकास का भी है। तो अनावश्यक चीज़ों से बचें। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अनावश्यक की चीज़ों से बचें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, प्रणाम। कल फिर मिलेंगे।